जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि 15,000 पदों पे होमगार्ड के भर्ती का जब से रोस्टर क्लियर हुआ है तब से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जिलावार अपडेट आ ही रहा है। ऐसे स्थिति में आज जो बांका डिस्ट्रिक्ट में अपडेट आया है, यह अपडेट बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक नया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आपको मैं बता दूं, अभी तक जो बात चल रहा था कि होमगार्ड का जो भर्ती है यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही कराया जाएगा, अर्थात इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। लेकिन बांका डिस्ट्रिक्ट में जो अपडेट आया है यह बहुत ही बवाल अपडेट है। इसमें यह छापा गया है कि जो होमगार्ड का भर्ती है यह भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाएगा, अर्थात इसमें लिखित परीक्षा भी होगा। तो क्या है सच्चाई, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट दिखाते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे अपडेट दिया गया है 294 पदों पर होगी होमगार्ड की बहाली। आपको मैं बता दूं कि 15,000 पदों पर जो होमगार्ड का भर्ती का रोस्टर आया है, इसमें आप देखेंगे 15,000 सीट को जिलावार बांट दिया गया है, जिसमें बांका डिस्ट्रिक्ट को जो सीट मिला है वह है 294 सीट, अर्थात ये बांका के लिए है ना। तो बांका में क्या अपडेट आया है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कौन सा चरण अपनाया जाएगा इस भर्ती को पूरा करने के लिए, तो इसमें चरण दिया हुआ है। साथियों देखिएगा, इन चरणों से गुजरेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा, होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों इसके पहले जो दो अपडेट आया है, एक अपडेट आया आप देखेंगे छपरा जिला का जो 3 तारीख को आया है, और इसी दिन आया है सीवान जिला में। तो इन दोनों जिला में लिखित परीक्षा का कहीं भी बात नहीं किया गया है। बांका डिस्ट्रिक्ट में आज बात किया गया है कि लिखित परीक्षा भी इसमें लिया जाएगा। अब देखिए अगला चरण इसमें क्या बताया गया है। अगला चरण है शारीरिक परीक्षा। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक क्या है शामिल है। पहला चरण लिखित, दूसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा, तीसरा चरण है डीवी, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। आप लोग देखते चलिए, कुछ ना कुछ बिहार पुलिस का यह फीलिंग दे रहा है। आगे देखिए, मेडिकल टेस्ट, होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के अंतिम और चौथे चरण में चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल परीक्षा किया जाएगा, मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। साथियों एक चीज बता दूं कि यह जो अपडेट है यह हिंदुस्तान न्यूज का अपडेट है, और हिंदुस्तान न्यूज में जो भी अपडेट आता है वह करेक्ट अपडेट आता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो क्षेत्रीय न्यूज होता है वह क्षेत्रीय न्यूज कभी भी सही नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यह अपडेट पटना में आया होता, पटना शहर के लिए होता हिंदुस्तान में, तो 100% करेक्ट होता। लेकिन बांका डिस्ट्रिक्ट में आया है, यह क्षेत्रीय न्यूज है, शहरी न्यूज है, इस वजह से इसमें फॉल्ट भी है। कहां फॉल्ट है आइए हम आपको दिखाते हैं, आप लोग भी जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। साथियों यहां पे देखिए क्या दिया गया है, शारीरिक योग्यता। तो शारीरिक योग्यता में एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि सामान्य ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में यह दिया गया है कि जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, जो बीसी कैटेगरी है और यूआर कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी के लिए हाइट कितना होगा 165 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में चाहे होमगार्ड का पहले भर्ती हुआ है या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, उसमें जो ईबीसी कैटेगरी का हाइट रखा गया है वह 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ऐसे स्थिति में यह न्यूज देखिए यहाँ पे गलत छापा गया है। अगर ये चीज गलत है तो ये वाला चीज भी क्या है, गलत है। आप लोग जरा सोचने का कार्य करिए, अगर ईबीसी कैटेगरी का हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो ये किसी भी भर्ती में 18% सीट का ये दावेदारी करते हैं, कितना बड़ा बवाल होगा। दूसरा नंबर चीज यहाँ पे आ जाइए, एससी और एसटी कैटेगरी का न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर रखा गया है। आपको बता दूं कि जो एससी और एसटी का जो हाइट होता है, चाहे बिहार सिपाही हो चाहे पहले होमगार्ड का भर्ती हुआ है, इसमें हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर, जबकि इसमें रखा गया है 162 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला चीज भी क्या है, गड़बड़ है। आप सोचिए 16% अभ्यर्थी
एससी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार के किसी भी बहाली में। ऐसे स्थिति में अगर एससी कैटेगरी का हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा तो कितना बड़ा जन आंदोलन क्रिएट हो जाएगा। पेपर वालों ने यह चीज गलत छापा है। एक चीज आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, यहाँ पे साथियों बिहार पुलिस का हाइट के रिगार्डिंग का यह ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी के लिए हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर, जबकि ईबीसी के लिए 165 वहां पे छापा है और एससी के लिए कितना छापा गया है यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं, ईबीसी के लिए 165 और एससी के लिए 162। तो यह दोनों का दोनों चीज गड़बड़ है। ठीक, इस आधार पर यह वाला चीज भी गड़बड़ है। अब आ जाइए, इसके अलावा इसमें दिया है कि जो सामान्य ओबीसी ईबीसी 81 सेंटीमीटर चेस्ट है और यहाँ पे दिया है ये दोनों का दोनों क्या है सही है, लेकिन इसमें एक और शब्द में फॉल्ट है। बिहार में आप देखेंगे बिहार के बहाली के लिए ओबीसी नहीं होता। बिहार में ओबीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक बीसी में और एक ईबीसी में, अर्थात जो यहाँ पे ओबीसी लिखा है यहाँ पे सिर्फ बीसी होना चाहिए, तो इसमें भी क्या है त्रुटि है। अब एक चीज और मैं बता दूं साथियों, आप खुद अपना विवेक लगाइए, क्या आपके विवेक से लगता है कि लिखित परीक्षा इस भर्ती प्रक्रिया में संभव है? आप सोचिए कि जो विभागीय नोटिस आया है, जो ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें यह कहा गया है कि चयन की प्रक्रिया, होमगार्ड के चयन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक सामान्य प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय को भेज दी जाएगी, अर्थात 30 अप्रैल तक यह भर्ती प्रक्रिया क्या किया जाएगा संपन्न करा लिया जाएगा। आप सोचिए यदि लिखित परीक्षा हो रहा है, एक जिला में 2 लाख फॉर्म गिर रहा है, ऐसे स्थिति में उन 2 लाख अभ्यर्थियों का एक जिला में एग्जाम करा पाना संभव ही नहीं, यह बहुत ही असंभव है। एग्जाम कराने में ही 8 से 10 दिन लग जाएगा। ऐसे स्थिति में लिखित परीक्षा तो संभव ही नहीं है। साथ ही साथ आप देख लीजिए नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखित परीक्षा का बात नहीं किया गया है। यहाँ पे चेक लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड के बारे में बात किया गया, ग्राउंड बुकिंग के बारे में बात किया गया है, ट्रैक के बारे में बात किया गया, ट्रैक के बैरिकेडिंग और मानकीकरण के बारे में बात किया गया है, टेंट और पंडाल के बारे में बात किया गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात किया गया है, न कि लिखित परीक्षा के बारे में बात किया गया है। तो साथियों ये जो बांका डिस्ट्रिक्ट में अपडेट आया है, यह अपडेट लिखित परीक्षा का हमारे अकॉर्डिंग तो गलत लग रहा है। आपको क्या लगता है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग लिखित परीक्षा के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद सोचिए कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आप देखेंगे रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें रीजनिंग का बात कहा गया है ना, साथ ही साथ गणित का बात कहा गया है। आप सोचिए बिहार पुलिस के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैथ जीके जीएस आता है क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे स्थिति में हिंदुस्तान ने यह न्यूज छाप करके बिहार के अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का क्या किया है, कार्य किया है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो न्यूज था किस प्रकार से होगा, ये वाला सही है। 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये भी सही है। 30 अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षा ये संपन्न करा लिया जाएगा, ये भी क्या है सही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट सही लिखा गया है कि इसका जो आवेदन लिया जाएगा, इसका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। सिवान वाला में भी आया है और इसमें भी दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ने का कार्य कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों यह न्यूज कह लीजिए कि ये हिंदुस्तान में आया है, आज ही का न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें गड़बड़ी का क्या है, संभावना है। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं आपसे विदा। ऐसे 1 से 2 दिन में सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या है सच्चाई, 10 मार्च के पहले एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।